एक रीसेंट स्टडी के अनुसार एक एवरेज इंडियन बच्चा दिन में 4 घंटे कम से कम अपने मोबाइल फ़ोन पे या टीवी पे स्पेंड करता है, मतलब स्क्रीन पे स्पेंड करता है। ये 4 घंटे कम हैं कि ज़्यादा हैं? ये 4 घंटे क्या वो अपनी लर्निंग के लिए यूज़ करता है या इसमें से मैक्सिमम टाइम वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहा है, जो ज़्यादा उसको हेल्प नहीं करने वाला है? इस 4 घंटे में वो ऐसे कौन से ऐप्स, टूल्स, वीडियोस देखता है जो उसके इमोशनल इंटेलिजेंस और उसके मेंटल वेलबींग को एक्चुअल में इम्पैक्ट कर सकते हैं? क्या आपके पास इन सब सवालों के जवाब हैं? इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं, बिकॉज आजकल पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हाउ टू कीप आवर चिल्ड्रन सेफ एंड हाउ टू गाइड देम इन दिस डिजिटल एरा। आइए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। कमेंट्स जरूर डालिएगा क्योंकि मैं आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहूंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, आपको हमारा टाइम याद होगा। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स के क्या कंसर्न्स होते थे? पहला, बच्चा अच्छे से पढ़ ले, उसके जो एकेडमिक ग्रेड्स हैं वो अच्छे हों, अच्छे स्कूल में जाए। दूसरा, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लिए प्रोवाइड करना, इमोशनली प्रोवाइड करना, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी मेंटल वेलबींग। तीसरा, हमारी फिजिकल सेफ्टी, इंश्योर करना कि बच्चे बिल्कुल सेफ रहें। यही 3 मेन चैलेंजेस होते थे पेरेंट्स के, जिस पे वो फोकस करते थे। टाइम्स बहुत बदल गए हैं और काफ़ी पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं टू नो कि कैसे हम अपने बच्चों को इस टाइम्स में गाइड करें, बिकॉज द रियलिटी इज वी आर ग्रोइंग इन अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मोर देन टेक्नोलॉजी व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो स्कैरी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इमेजिन हमारे छोटे बच्चे जिनके पास हर चीज़ का एक्सेस है, राइट फ्रॉम गूगल टू यूट्यूब टू चैट जीपीटीज टू डिफरेंट एप्स टू गेम्स, जहाँ पे कमेंट सेक्शन में वो दुनिया में किसी से भी बात कर रहे होते हैं। देयर इज जस्ट सो मच एक्सेस दैट दे हैव एंड देयर इज जस्ट सो ईजी फॉर देम टू बी मिसगाइडेड। सबसे पहला चैलेंज है स्क्रीन टाइम कंट्रोल। देखिए, सिर्फ बोलने से स्क्रीन टाइम बच्चे कंट्रोल नहीं करेंगे। कई बार वो आपको लॉजिक देंगे कि मैं तो स्क्रीन को यूज़ करके पढ़ रहा हूँ, मेरी मैम ने बोला है कि आपको इसके बारे में और पता करना है और पता करने के लिए मैं स्क्रीन पे बैठा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको बच्चे के साथ देखने को मिलेंगी। ऑल यू हैव टू डू इज इंश्योर देयर इज अ कंट्रोल इन प्लेस। वीकडेज का अलग ड्यूरेशन, वीकेंड का अलग ड्यूरेशन, बैलेंस। अगर वो स्क्रीन टाइम को बैलेंस कर रहे हैं विद अदर एक्टिविटीज, देन दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड दैट इज अ वे टू डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम द स्क्रीन्स। आपको प्लान्स बनाने होंगे कि क्या चीज़ उनको इंटरेस्ट करती है और कैसे आप ये बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम का बैलेंस अगर आप सिर्फ अकेडमिक्स के साथ बनाएंगे तो आई फियर दैट आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा वर्सेस आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़। तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज आपकी खुद की हैबिट्स। अगर बच्चे आपको हर टाइम फ़ोन पे देखेंगे, हर टाइम स्क्रीन पे देखेंगे, तो वो उस चीज़ को इमिटेट करेंगे ही करेंगे। नाउ प्रॉब्लम ये है कि अब ये हैबिट सिर्फ हम तक नहीं रह गई है। राइट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू द यंगेस्ट चाइल्ड इन द हाउस, हर कोई फ़ोन पे रहता है, हर कोई फ़ोन यूज़ करता है। जो भी टाइम आप दिन में बांधे कि आपका फैमिली टाइम है, दैट शुड बी टेक्नोलॉजी फ्री, सो दैट आपके बच्चे को पता हो कि इस टाइम पे घर में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेगा एंड यू टेक देयर माइंड अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले उनके रूटीन्स बनाइए, आवर्स डिवाइड कीजिए, मेक श्योर कि अगर आप उन्हें एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो दे अर्न इट बाय डूइंग समथिंग गुड एंड ऑल्सो अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए, वॉक द टॉक। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल सेफ्टी। एआई दुनिया को चेंज कर रहा है फॉर द गुड। हमें दिख रहा है कि एआई हर चीज में आ गया है एंड वी आर सीइंग द गुड ऑफ इट, बट व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन देयर इज अ लॉट ऑफ बैड अराउंड इट ऑल्सो, बिकॉज दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो एआई को यूज करके फेक वॉइस, फेक फेसेस, फेक वीडियोस, फेक पिक्चर्स एंड पता नहीं क्या क्या फेक बना रहे हैं। देयर इज जस्ट सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर। आप न्यूज़ में डालिए, आप रिसर्च कीजिए कि भाई एआई किस तरीके से फेक चीज़ें क्रिएट कर रहा है या किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है बच्चों को, बड़ों को, इनफैक्ट लोगों को जिनको लिटरेसी नहीं है अबाउट डिजिटल एरा। और आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। कोई अपने फाइनेंसेस लूज कर रहा है टू कोई पर्सनल सेफ्टी लूज कर रहा है। देयर इज जस्ट सो मच हैपनिंग। सो इन योर हाउस, बिना ये सोचे कि बच्चे की अभी एज है नहीं है क्या है, यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। आपको फिगर आउट करना है कि व्हाट कम्युनिकेशन वर्क्स बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड एंड यू नीड टू स्टार्ट शोइंग देम एग्जाम्पल्स कि ये देखिए और इस वीडियो को देख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये फेक है कि रियल है, एंड देन शो देम। सो कई बार बच्चे एग्जाम्पल से ज़्यादा सीखते हैं। आप उनसे बात कीजिए, उन्हें दिखाइए और उन्हें ये डिजिटल लिटरेसी दीजिए कि कैसे उन्हें फिगर आउट करना है। हम बहुत न्यूज़ में देख रहे हैं कि
बच्चे कैसे अफेक्ट होके क्या क्या स्टेप्स ले लेते हैं. समटाइम्स दो स्टेप्स आर इरिवर्सिबल. सो मेक श्योर दैट दिस इज द टाइम, दिस इज द एरा. आपको बात करने के इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं, और जब बच्चे आपको कुछ बता रहे हैं तो आपको उन्हें बिलीव करके उस चीज़ को सॉल्व करने की या उस चीज़ के रूट कॉज तक जाने की कोशिश करनी है. थर्ड प्रॉब्लम है इमोशनल डिस्कनेक्शन. काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा तो अब ज़्यादा टाइम फ़ोन पे स्पेंड करता है, वो पहले की तरह मेरे से बात नहीं करता, पहले की तरह इमोशंस शो नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता. जब वो फ़ोन पे बैठा होता है तो उसकी इतनी आवाज़ें आती हैं, अपने फ्रेंड से इतनी बातें करता है, पर घर में तो कोई बात नहीं करता. Guys, where is the problem? The problem is the balance. हमने कहीं ना कहीं जहाँ बच्चों का स्क्रीन बढ़ा, जहाँ उनका टाइम बढ़ा, जहाँ उनका डिस्टेंस बढ़ा, उनके जो प्राइमरी आवर्स होते हैं दिन के, जहाँ उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, उस टाइम को जब हमने ज़्यादा स्क्रीन्स पे दे दिया तो हमने अपना इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज़ कर लिया. Now how to get that emotional connection back? It is the same thing. You need to plan to spend time with your children and a gadget free time. आप टाइम निकालिए, वीकेंड्स पे जाइए, उनके साथ कोशिश कीजिए कि आप उन्हें बाहर ले जा रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं. फादर और चाइल्ड का अलग टाइम दीजिए, मदर चाइल्ड का अलग टाइम देने की कोशिश करिए, प्ले डेट्स प्लान करिए, इन सब में इन्वॉल्व होइए. कई बार क्या होता है कि हम प्ले डेट प्लान करते हैं और हम बच्चों को छोड़ देते हैं, और बच्चों को नहीं आता है कि हम आपस में कैसे नेविगेट करके वी प्ले थ्रू इट. स्टेप इन कीजिए, मेक इट फन, मेक इट एंजॉयबल फॉर देम, और आप देखेंगे कि दैट कनेक्शन स्टार्ट्स टू कम बैक. पर्सनली स्पीकिंग मैंने ऐसा देखा है कि जब जब हम वेकेशंस लेते हैं तो द कनेक्ट दैट वी मेक इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन द सेम हाउस, जहाँ पे हम सारा टाइम साथ हैं, एक ही घर में, बट फिर भी वो कनेक्ट नहीं बन पाता है बिकॉज देर आर सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस, देर आर रूटीन्स एंड देर इज जस्ट सो मच हैपनिंग, देर इज सो मच स्ट्रेस दैट एवरीबडी कैरीज. सो टेक दीज ब्रेक्स, प्लान फॉर दीज ब्रेक्स. आपके संडे आपके फ़ोन के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए होने की ज़रूरत है. जहाँ पे आप ये चेंज करना शुरू करेंगे, मे बी आपको इनिशियली रिजल्ट नहीं मिले बिकॉज अब तो गैप आ चुका है, but over a period of time you will start seeing that your child will look forward to those things happening together. And even if your child is addicted to screens, आप उनके स्क्रीन वर्ल्ड में धीरे धीरे एंटर कीजिए. चेंज दैट स्क्रीन टाइम टू मूवी नाइट. यू नो, बच्चे की पसंद की मूवी जो हम सब मिलके देखेंगे, अगले हफ्ते आपके पसंद की मूवी जो हम सब मिलके देखेंगे. आप स्क्रीन वर्ल्ड के थ्रू ही एंटर करिए उसकी स्पेस में और कनेक्ट बनाइए, एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर एंड ब्रिंग हिम बैक टू द नॉर्मल वर्ल्ड. गाइज, नॉट ओनली दीज प्रॉब्लम्स, देर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स दैट चिल्ड्रन आर हैविंग. अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी, उनका बिहेवियर, उनका एंगर, उनकी एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन, इतना कुछ हो रहा है बिकॉज नाउ दे हैव एक्सेस टू समथिंग दैट नन ऑफ अस हैव. और हम भी सीख रहे हैं कि ये सब में होता क्या है, ये कर क्या रहे हैं, ये किससे बात कर रहे हैं. सो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने बच्चों को सेफ रख सकें. जब बच्चे अपने स्क्रीन्स पे टाइम स्पेंड करते हैं, मेक श्योर कि उनके रूम के दरवाजे बंद नहीं हो. मेक श्योर कि आप बीच बीच में चक्कर लगाएं. चाहे कोई भी, जो भी घर पे केयर टेकर है, उनको पता हो कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या चल रहा है. जहाँ आपके दरवाजे बंद होने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे जो डिजिटल सेफ्टी है वो और मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, मैं नहीं मानती हूँ कि AI बुरा है. मैं ये मानती हूँ कि एज लॉन्ग एज हम समझ सकें डिफरेंस और हम उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकें तो AI में बहुत पावर है. मुझे ऐसे लगता है कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग किड्स कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, हमें उनको सेम चीज़ को ठीक से यूज़ करना सिखाना चाहिए. मान लीजिए आपके बच्चे को एक होमवर्क मिला है जिस पे उसको किसी चीज़ पे रिसर्च करना है, तो उसको अकेला छोड़ देने की बजाय आप उसके साथ बैठिए, उसे सिखाइए कि चैट GPT पे किस तरीके के प्रॉम्प्ट्स देने से आपको इसके बेटर आंसर्स मिलेंगे. वो जो रिसर्च आपके साथ कर रहा है उसको देखिए कि वेदर दैट इज़ द राइट रिसर्च और नॉट. सर्च कीजिए कि कौन से टूल से ये चीज़ें बेटर निकल सकती हैं. तो आप उसके डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट बनिए, rather than saying that there is a block between the child, you and the digital world. And digital world is a wall जिसको आप भी क्रॉस नहीं करेंगे और आप अपने बच्चे को भी बाहर निकालना चाहते हैं, वो मत कीजिए. एक बैलेंस क्रिएट कीजिए. और अगर आपको ये सब नहीं आता है कि कैसे करना है, विच इज़ ऑल्सो वेरी ऑब्वियस एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके बिकॉज ये सब कुछ सबके लिए नया है.
तो आप भी जाके ये सब सीख सकते हैं। जैसे आप ये YouTube का वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए कंसर्न्ड हैं, वैसे ही जो टूल आपका बच्चा यूज़ कर रहा है, जो ऐप यूज़ कर रहा है, जो गेम खेल रहा है, उसके बारे में YouTube पे इन्फॉर्मेशन डालिए, ChatGPT पे इन्फॉर्मेशन डालिए और उसको समझिए, कुछ ट्रिक्स निकालिए और उससे बात कैसे करें उस बैलेंस को स्ट्राइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।